कांवड़ यात्रा को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कई सवाल उठाए हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर आखिर ओवैसी को क्या परेशानी है, क्यों परेशानी है, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। ओवैसी से बात की एबीपी न्यूज के संपादक सुमित अवस्थी ने। हमारे साथ एआईएमआईएम के मुखिया और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब जुड़ गए हैं। कांवड़ियों पर, कांवड़ जो रास्ते में चल रहे हैं उनको अगर यूपी पुलिस की तरफ से मदद मिल रही है तो आपको दिक्कत क्या है? अगर उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं तो आपको कांटे क्यों चुभ रहे हैं? नहीं, मैंने तो ये कहा कि आपने अच्छा किया और करिए। मैंने तो अप्रिशिएट किया कि आप फूल बरसा रहे हेलीकॉप्टर से। मैंने कहा कि आपने उनके पैरों को दबा रहे हैं क्योंकि वो काफी लंबा सफर पैदल करते हैं। बहुत अच्छा किया आपने। मैंने तो ये भी वेलकम किया कि आपने लोहार की दुकान को भी बंद कर दिया। मैंने तो इस बात का भी वेलकम किया कि मीरठ में पुलिस स्टेशन पर एक मुस्लिम ऑफिसर का नाम था तो हटवा दिया आपने ऑब्जेक्शन पर। हम ये कह रहे हैं कि आप बराबरी करिए, आप इक्वल ट्रीटमेंट करिए, डिस्क्रिमिनेशन मत करिए। अगर आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं तो और बरसाइए, बरसाना भी चाहिए क्योंकि भारत इस देश का कोई रिलीजन नहीं है। मगर आप जब फूल बरसा रहे हैं तो मुसलमान, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों पर बुलडोजर क्यों चला रहे हैं घर पर बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो करें? अगर आप उनके पैर को दबा रहे हैं जो काफी लंबा चलते हैं, थानों में ले जाकर मुस्लिम लड़कों को मारता हुआ वीडियो बनाते हैं, आप उनकी लट से मसाज करते हैं, वहां उधर हाथ से मसाज किया जाता है। तो हम बोल रहे हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट करिए। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। कांवड़ यात्रा को जो आप जो सहूलतें दे रहे हैं बराबर दीजिए उनको, कौन रोक रहा है उसको? असद भाई, माफी के साथ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या सभी मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है? उन्हीं मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चल रहे हैं जो कानून की जिन्होंने गैरकानूनी काम किया, जिनको नोटिस दिए गए, और ये तो सुप्रीम कोर्ट भी अब कह चुका है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामला खत्म नहीं हुआ। जब आप कह रहे हैं कि नोटिस दिया तो बताइए, प्रयागराज में इससे पहले ही मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि पत्नी के नाम पर घर है, आपने पति को नोटिस देकर घर तोड़ दिया। मैं आपको ये भी और एग्जांपल दे रहा हूं कि अमरोहा गांव में, वहां पर 1961 में ग्राम सभा में जमीन दी गई क्योंकि लोगों ने इतराज किया भाजपा के, नहीं मदरसे से अजान की आवाज आ रही है, आपने उसको मदरसे को ही तोड़ दिया जाकर। कितनी मिसालें दूं मैं आपको? ये क्यों हो रहा है? मेरा इतराज इसी पर है। असद भाई, अगर ऐसा होता तो यूपी का मुसलमान तो जाके हैदराबाद में आज रह रहा होता ना। सब मुसलमान चले गए होते यूपी से, आपके हैदराबाद में रह रहे होते। आप तो सबसे बड़े खैरख्वाह हैं इनके। सर, हैदराबाद में रहे, यूपी में रहे, वो उनका इख्तियार है। अगर कोई उत्तर प्रदेश में रहता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप उसके घर को तोड़ देंगे और उसको दूसरे दर्जे का शहरी बना देंगे। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान यूपी को छोड़ दे? क्यों छोड़े? वो वहीं पर रहेगा, इज्जत के साथ रहेगा, डिग्निटी के साथ रहेगा। दूसरे दर्जे का शहरी भाजपा बनाने की कोशिश कर रही है जो नहीं बनाना चाहिए उनको। मैं आपसे इसलिए डिफर कर रहा हूं असद भाई कि सब मुसलमान के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। आप सबको एक ही चश्मे से देख रहे हैं। यहां पर मेरा आपसे पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। नहीं, डिफरेंस आपका पूरा इख्तियार है, डेमोक्रेसी, आप डिफर करिए। मगर क्या आप मुझे एक वीडियो बता सकते हैं जहां पर किसी एक दूसरे समुदाय को, मुसलमान को छोड़कर या दलित को छोड़कर के पुलिस स्टेशन में लाकर उनको मारा जाता है, उनकी वीडियो बनाई जाती है? बताइए ना मेरे को। आप दलित और मुसलमान को छोड़कर आप कौन सा वीडियो बता सकते हैं? मुझे बताइए। अरे भाई, एनकाउंटर किया था कि नहीं वो दुबे का, कानपुर में, जो भाग रहा था, वो तो कौन था? वो कोई दलित था ना मुसलमान था? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? जब एक अपर कास्ट के एक बच्चे का आईटी फील्ड में काम करे लखनऊ में उसका एनकाउंटर हुआ तो मुख्यमंत्री पहुंच गए। गोरखपुर में एनकाउंटर, पुलिस कस्टडी में मर गया तो मुख्यमंत्री पहुंच गए। बताइए, मुख्यमंत्री ने कितने मुसलमानों के घर पर गए जिनका एनकाउंटर में कत्ल हुआ? एक मिसाल बता दीजिए हमको। यूपी के बहुत से क्रिमिनल्स का एनकाउंटर किया गया, गोलियां मारी गई। उनका मजहब थोड़ी देखा गया, उसमें हर मजहब के लोग हैं। अरे सर, मैं आपको कह रहा हूं ना कि आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। लखनऊ में एक अपर कास्ट लड़के को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, मुख्यमंत्री पहुंच गए। गोरखपुर में गुप्ता साहब कानपुर के पुलिस कस्टडी में मर गए, मुख्यमंत्री घर पर पहुंच गए। ऐसे कई मिसालें मैं आपको बता रहा हूं जहां पर मुख्यमंत्री नहीं पहुंचते। वही तो आपसे कह रहा हूं ना कि तो ये आपका मामला है क्या? कांवड़ियों की सेवा करने में दिक्कत है या मुसलमानों को हक दिलाने के लिए आप लड़ रहे हैं? क्योंकि कांवड़िए जो पैदल चलते हैं तो वो थक जाते हैं, उनके पैरों पे लोशन लगाया जा रहा है जो कि ऑफिशियली कहा गया।
देखिए, कांवरियों को आप जो रहमदिली के मुजाहरे कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, मैं उसका वेलकम करता हूं, और करिए। अरे भाई, वही रहमदिली मुसलमानों से भी दिला दीजिए ना। अगर कोई प्रोफेसर अलीगढ़ के एक लॉ कॉलेज में नमाज पढ़ता है लॉन के ऊपर, तो 1 महीने के लिए लीव पर भिजा दिया जाता है। अगर कोई प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर, जहां पर मंदिर भी है, अगर नमाज पढ़ी जाती है तो आप उनको जेल भिजा देते हैं सिर्फ 4 मिनट की नमाज में। कौन सा 295 153 लगाते हैं? क्रिमिनल इंटेंट प्रूव ही नहीं होगा, क्रिमिनल इंटेंट प्रूव ही नहीं होता उसमें, मगर आप लगा रहे हैं, जेल को भिजा रहे हैं। तो आप उस पर क्या कहेंगे असद भाई, ये भी मुझे बताइए। यूपी की आप जिक्र कर रहे हैं, यूपी में 2 दिन पहले 2 मुस्लिम लड़के पकड़े गए, एक मज़ार को तोड़ रहे थे भगवा कपड़ा पहन के, तब तो आप नहीं आए ट्वीट करने के लिए, तब तो आपने उनकी आलोचना नहीं की। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर उन्होंने किया है जो वहां के डीजीपी साहब ने कहा है, तो बिल्कुल उसका कंडेमनेशन करना चाहिए। माने वो मुसलमान रहकर किसी दरगाह की मजार को तोड़ते हैं, तो उनसे बड़ा कोई जालिम नहीं हो सकता है। बराबर एक्शन लीजिए, कौन रोक रहा है आपको? एक्शन लिया, पकड़ लिया गया, तो एक्शन भी लिया, पकड़ भी लिया गया। मेरा सवाल आपसे है कि असद भाई ने तब ट्वीट क्यों नहीं किया? असद भाई ने तब वीडियो क्यों नहीं बनाया? असद भाई ने इसलिए ट्वीट नहीं किया क्योंकि जो कार्रवाई की गई थी उनको पकड़ा गया है और एक्शन कोर्ट में बताया जाएगा। मैं ये पूछ रहा हूं कि कांवड़ यात्रा में जो आप रहमदिली के मुजाहरे भाजपा सरकार कर रही है, हमारा उनसे एक ही डिमांड है, आप उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से वही रहमदिली दिखाइए। अगर आप फूल नहीं बरसा सकते तो कम से कम फूल की पत्ती उनको दीजिए। बुलडोजर मत चलाइए उन पर, बगैर ड्यू प्रोसेस को फॉलो करें। पुलिस स्टेशन में ले जाकर बच्चों को हाथ पैर मत तोड़िए। शुक्रिया असदुद्दीन ओवैसी, बात करने के लिए हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।